हर कोशिश करेंगे विहान को मुझसे छीनने की, और मैं भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि जब बात अपने बच्चे पे आती है तो एक मां औजार भी होती है, हथियार भी होती है और उसकी ठाट भी। देखती हूँ कैसे छीनते हैं मेरे विहान को। हाथ सवाल मत करना कुछ प्लीज। घर वालों ने घर से निकाल दिया। क्या मैं रह सकता हूँ यहाँ पे? क्या? तुम ना भी बोलोगी चलेगा? नहीं, तुम रुको, तुम पहले अंदर आओ, हम बात करते हैं। राज, तो तुम्हारा फैमिली में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है तो मुझे बता सकते हो। मेरी मॉम चाहती है मैं शादी कर लूं। क्या? मुझे बिना बताए लड़की पसंद कर ली। रोके के लिए घर पर बुला लिया उन्हें। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता मनमीत, क्योंकि मैं तुमने बताया नहीं मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। राज, देखो, सवाल जवाब ना करने से प्रॉब्लम इग्नोर की जा सकती है, सॉल्व नहीं की जा सकती। और रही बात शादी की, तो वो तुम्हारी चॉइस है। अगर उसकी वजह मैं हूं या फिर तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ के आए हो, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें बात करनी पड़ेगी। हाँ तो करते हैं ना बात करते हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे फैमिली हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और उन लोगों को मैं कुछ खास पसंद भी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पे हो तो बवाल मचा देंगे, बात बिगड़ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। I mean, तुम्हारी फैमिली है, तुम जाके उनसे पैचअप कर सकते हो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा, पर मेरा क्या? मैं अकेले हूँ, मेरा यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई परिवार, गॉड फादर, गॉड मदर कुछ भी नहीं है, और मैं अपने जॉब और अपने करियर को रिस्क पे नहीं डाल सकती। राज, तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। इट्स फाइन, इट्स ओके। मैं ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकता। एंड आई नो तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम, स्पेशली उसको जिसको मैं दिल से पसंद करता हूँ। I'm sorry. मैं सेल्फिश हो गया था और बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। I'm sorry. You are an idiot, राज। बिना सोचे समझे यहाँ मुंह उठा के नहीं आना चाहिए था। वो मैं बस सफाई कर रही थी, तुम्हारे फेस पे लगाया ना। तुम अच्छा करते हो, अच्छे से करो, सीख जाओगे। पूछोगी नहीं? क्या? मॉम ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की थी, उससे शादी करने के लिए मैंने मना क्यों कर दिया? मुझे क्या मतलब,
मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम मुसीबत में हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। मुझे बताना हो तो। I want to tell you कि मैंने नायरा से शादी क्यों नहीं की। मनमीत, क्योंकि मैं विश्वास क्या? विश्वास? क्या मत? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें बात करनी है ना। मैंने कहा ना, जबरदस्ती हाथ पकड़ना मतलब बात करना नहीं होता। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? पुलिस कंप्लेन करोगी? जेल भिजवाओगी मुझे? तो करो ना। रिहान को भी पता चले कि उसकी मम्मा इतनी बुरी है, उसके डैड को उससे दूर रखना चाहती है। मैं दूर रखना चाहती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो सब अच्छा चाहती हो, है ना? बुरा तो मैं हूं। मैंने तो नहीं कहा ऐसा। तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं आरंभी। मेरी हर बात काटे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं हो रहा आजकल। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम कितना भी स्मार्ट बन लो आरंभी, मुझसे कम ही रहोगी। कॉलेज में तो थी तुमसे ज्यादा, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करने दिया ना तुमने मुझे, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुमसे बड़ी, तुमसे कामयाब डॉक्टर ना बन जाऊं। वो डर मुझे तुम्हारे चेहरे पे फिर से दिख रहा है विश्वास। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शादी का रिश्ता तुम्हारी फैमिली लेकर आई थी मेरे घर पे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, और मैंने तुम्हें हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि वो तुम्हारा प्यार है। बस वही गलत थी मैं, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं था, तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी। इसीलिए रोक रहे थे ना तुम मुझे प्रैक्टिस करने से। 10 साल रुकी हूं मैं, अब और नहीं रुकूंगी। क्या है ना, फूल की खुशबू की पहचान तभी होती है जब वो खिलता है। और अब मेरा समय है, मुझे मेरी वैल्यू समझ में आ गई है। इसे वैल्यू नहीं, गलतफहमी कहते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? हाँ, कॉलेज के लोकल एग्जाम में आगे होना एक बात है, और असली जिंदगी में मेरी बराबरी करना और एक बात। तुम मुझसे इतनी पीछे हो आरंभी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूं। क्या कहा आरंभी ने? मुझसे पूछ रहे हो विश्वास? अपनी पत्नी से पूछो। तुम रोकने गए थे ना उसे, रुकी वो? आ धमकी वो वहां पर। डॉक्टर साहब, विश्वास की पत्नी ने कोई मौका, कोई कसर नहीं छोड़ी है वहां आकर हमारी इज्जत उतारने की। अरे ये क्या कंट्रोल करेगा अपनी पत्नी को? वहां जाकर उसने हमारे खिलाफ इतना बखेड़ा खड़ा किया, इतना बखेड़ा खड़ा किया कि बस बहुत हो चुका। अब चुप नहीं रहूंगी, नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गया। It's too much. भाभी रुकिए जरा। विश्वास, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अर्ध जात के नाम पे एक धब्बा बनते जा रहे हो तुम।
विश्वास की पत्नी ने कोई मौका, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारी इज्जत उतारने की। अरे ये क्या कंट्रोल करेगा अपनी पत्नी को? विश्वास, मर्द जात के नाम पे एक धब्बा बनते जा रहे हो तुम। नहीं अवंतिका, It's okay, relax. मैंने मना किया था उसे वहां जाने से, फिर भी वो आ गई। आज उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़कर बेबी, रिलैक्स। आरंभ भी यही चाहती है कि तुम गुस्से में अपना कंट्रोल खो दो। तुम चिल्लाते रहोगे और वो वही करेगी जो उसे करना है। आजकल उससे फर्क कहाँ पड़ रहा है तुम्हारे गुस्सा होने से? इनफैक्ट वो एंजॉय कर रही है तुम्हारा खून खौलता देखकर। उसे मत एंजॉय करने दो विश्वास। उसकी ट्रैप में मत फंसो। इग्नोर हर। ऐसे इग्नोर करो जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती है तुम्हारी जिंदगी में। नए घर में वो भी होता है ना, घर पर गृह प्रवेश। उसमें तो मम्मा की नेम वाली पेज मिसिंग है। उनका भी तो हाउस रहना ही है। वो कलश गिर रहा था तो सोचा कि हेल्प कर दो। तुम्हारे हाथों में है, तुम ही कर दो। आज के बाद न आरंभ भी मेरे विहान को देखेगी, न उससे कभी मिलेगी। मैं माँ हूँ, उसकी बच्चा है वो, मेरा, आप उसे अलग नहीं कर सकती मुझसे। विहान की माँ कहलाने लायक नहीं हो तुम। मैं दरवाजा खोलने को तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। मुझे आरंभ भी इस घर से बाहर चाहिए। विश्वास रत्ती पर प्यार नहीं करता है। अगर ये बात मम्मी जी को पता चल गई तो वो लोग विहान को छीन लेंगे मुझसे। मैं इन लोगों को अपने बच्चे को छीनने नहीं दे सकती, और उसके लिए मुझे फोकस करना पड़ेगा अपने काम पर, ताकि मैं अपना करियर बना सकूं। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से मुझे करने नहीं देंगे। घर में भी कुछ भी होता है तो उसका ब्लेम भी मुझ पर डाल देते हैं, सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हर कोशिश करेंगे विहान को मुझसे छीनने की, और मैं भी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि जब बात अपने बच्चे पे आती है तो एक माँ आजाद भी होती है, हथियार भी होती है, और उसकी ठाट भी। देखती हूँ कैसे छीनते हैं मेरे विहान को।